देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। बात भारत चीन विवाद से जुड़ी खबरों की। क्या भारत चीन विवाद का कोई हल निकलेगा? किस पूर्व पीएम ने कहा गलवान में शहीदों की कुर्बानी पर खरा उतरे मोदी सरकार? क्या राजनाथ सिंह मॉस्को दौरे के दौरान चीन के खिलाफ लामबंदी करने में सफल होंगे? और अब किस बॉर्डर पर सेना ने बढ़ाई अपनी सतर्कता? भारत चीन विवाद से जुड़ी हर बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 भारत चीन टकराव। गलवान झड़प और शहीद जवानों को लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने प्रेस रिलीज जारी कर केंद्र पर निशाना साधा है। मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी के चीन पर दिए बयान का खंडन करते हुए कहा कि पीएम को अपने बयान से चीन के षड्यंत्रकारी रुख को बल नहीं देना चाहिए। मनमोहन ने कहा कि सरकार डटकर चुनौतियों का मुकाबला करे ताकि वो शहीदों की कुर्बानी पर खरा उतरे, और इससे कुछ भी कम हुआ तो ये जनादेश के साथ ऐतिहासिक विश्वासघात होगा। राहुल गांधी ने भी मनमोहन सिंह की बातों का समर्थन किया है। LAC पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव पर अभिनेता से राजनेता बने कमल हासन ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प पर कमल हासन ने मोदी सरकार से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है। हासन ने तथ्यों को सामने लाने का अनुरोध किया ताकि अफवाहों को रोका जा सके। हालांकि कमल हासन ने ये भी कहा है कि चीन ने हमारे निहत्थे सैनिकों को मारकर हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गलवान घाटी में शहीद हुए वीर जवानों की अंतिम विदाई का वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए उनकी शहादत को नमन किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि हमारे भाइयों को श्रद्धांजलि। हमारे लिए आपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये बलिदान हम कभी नहीं भूलेंगे। भारत चीन विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मॉस्को रवाना हुए, जहां वो भारत की तीनों सेनाओं के 75 सदस्यों के साथ 75वीं विक्ट्री परेड में शामिल होंगे। इस दौरे के दौरान राजनाथ सिंह रूस से रक्षा समझौतों के साथ भारत चीन की मौजूदा हालात पर भी चर्चा कर सकते हैं। इससे पहले राजनाथ सिंह ने रविवार को CDS और तीनों सेना प्रमुखों के साथ LAC को लेकर समीक्षा बैठक की थी। भारत और चीन के बीच तनाव को कम करने के लिए इस हफ्ते दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि माहौल सुधारने के लिए इस हफ्ते भारत और चीन के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर की वार्ता हो सकती है। चीन से तनातनी के बीच चीन और नेपाल सटे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील को हाई अलर्ट पर रखा गया। सुरक्षा का जायजा लेने शीर्ष अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। रविवार को ITBP और SSB के IG और DIG के साथ ही सेना के कर्नल रैंक के अधिकारी ने लीपू पास और कालापानी के अलावा नाभी ढांग का जायजा लिया। चीन के साथ बढ़ते विवाद के बीच भारतीय सेना को हथियार खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। वरिष्ठ सरकारी अफसरों के मुताबिक तीनों सेनाओं के वाइस चीफ को 500 करोड़ रुपए तक के हथियार खरीदने की इजाजत दी गई। इसके तहत वे फास्ट ट्रैक प्रक्रिया से जरूरी हथियार खरीद सकते हैं। दरअसल LAC पर चीन ने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। इसे देखते हुए सरकार ने भारतीय सेना को हथियार खरीदने की अनुमति दी है ताकि विवाद होने की स्थिति में सेना को इन हथियारों की कमी न हो। गलवान में भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद केंद्र सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है। अब सीमा पर चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों की जान खतरे में डालते हैं तो भारतीय सेना फायरिंग करने से नहीं चूकेगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जान का खतरा होने पर फील्ड कमांडर ऐसे रणनीतिक फैसले ले सकते हैं। दोनों देशों की ओर से तय किए गए प्रोटोकॉल के मुताबिक अब तक हथियारों का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित था, लेकिन अब जान संकट में होने पर ऐसे प्रोटोकॉल को नहीं माना जाएगा। सैन्य और कूटनीति के साथ भारत आर्थिक रूप से भी चीन को करारा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इस सिलसिले में सरकार ने उद्योगों से चीन से आने वाले सामान के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। इसका मकसद चीन से आने वाले सामानों का आयात रोकना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसको लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई थी। और जम्मू कश्मीर में आज किस जगह जारी है आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़? क्या सुप्रीम सुनवाई से निकलेगा पूरी रथ यात्रा के लिए रास्ता? MP में दर्दनाक सड़क हादसे में कहां हुई 5 लोगों की मौत? और किस पार्टी के सांसद को अपने ही लोगों से है जान का डर? देश और कोरोना से जुड़ी 9 बड़ी खबरें देखने के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों को वेरीनाग वन क्षेत्र में आतंकवादियों के होने का इनपुट मिला था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सुरक्षा बलों को देखकर आतंकवादियों ने भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद भारतीय सेना और जम्मू पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। इलाके में 3 से 4 आतंकवादियों के छिपे होने का अनुमान है।
कोरोना महामारी के बीच भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने आज भी सीमा से सटे मेंढक की कृष्णा घाटी और नौशेरा में जमकर गोलाबारी की, जिससे नौशेरा सेक्टर में एक भारतीय जवान शहीद हो गया, जबकि एक जवान घायल है। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी सेना की इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर गोलाबारी की। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक के फैसले में संशोधन की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 18 जून के आदेश में संशोधन को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर सिंगल जज बेंच सुनवाई करेगी, जिनमें से एक याचिका मुस्लिम समुदाय के एक शख्स की भी शामिल है। निश्चलानंद सरस्वती ने भी नाराजगी जताते हुए यात्रा पर कोर्ट से पुनर्विचार की अपील की है। आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल 33 पैसे और डीजल 58 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है। 16 दिन में पेट्रोल 8 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल 9 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। दिल्ली में पेट्रोल की नई कीमत 80 रुपए के करीब पहुंच चुकी है। पेट्रोल की नई कीमत 79 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं दिल्ली में डीजल की कीमत 78 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर हो गई है। कानपुर में बालिका सुधार गृह में 57 लड़कियों में कोरोना के संक्रमण और 7 लड़कियों के गर्भवती खबर के बाद से हड़कंप मच गया। इतना नहीं, गर्भवती लड़कियों में एक HIV और दूसरी हेपेटाइटिस C से संक्रमित बताई गई। हालांकि स्थानीय प्रशासन कहना है गर्भवती लड़कियां शेल्टर होम में आने से पहले ही प्रेग्नेंट थीं। इस खबर के खुलासे के बाद स्वरूप नगर स्थित राजकीय बालिका सुधार गृह को सील कर दिया गया और सभी कोरोना पॉजिटिव लड़कियों को क्वारंटीन कर दिया गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। NH3 हाईवे पर सारंगपुर के पास इनोवा और वैगनार की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक में एक जूना अखाड़े के साधु भी हैं। वन वे सड़क होने की वजह से यह हादसा हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता और पश्चिम बंगाल से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें गरीब कल्याण योजना में पश्चिम बंगाल के एक भी जिले को शामिल नहीं करने को लेकर नाराजगी जताई गई। चौधरी ने लिखा है कि सरकार के इस फैसले से मैं अचंभित हूँ। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद के रघुराम कृष्णम राजू ने अपनी ही पार्टी के विधायक और कार्यकर्ताओं से जान का खतरा बताया है। इस बाबत सांसद रघुराम राजू ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की संपत्ति की प्रस्तावित बिक्री, बालू की खरीद फरोख्त समेत कई मुद्दों को लेकर पिछले कुछ दिनों से राजू आंध्र प्रदेश में अपनी ही पार्टी के जगन मोहन रेड्डी सरकार की आलोचना कर रहे थे। चीन से तनाव के बीच जहां अमेरिका भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, वहां H1B, H2B, L1 और J1 वीजा मामले में आज अमेरिका की ओर से भारत को बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन वीजा नियमों पर आज हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसका असर भारत के उन लाखों प्रवासियों पर पड़ेगा जो अमेरिका में रहकर वहां की कंपनियों में काम करते हैं। और देश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में कितने लोगों की गई जान, देश भर में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए, कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच कौन सी खबर से मिली खुशी, गुजरात, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में क्या है हालात, कोरोना से जुड़ी सभी बड़े खबरें देखते हैं टॉप 9 कोरोना अपडेट में। देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 4,25,000 से ज्यादा हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,821 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 445 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना से अब तक 13,699 लोगों की जान जा चुकी है। राहत की बात यह है कि देश में रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है। यहाँ रिकवरी रेट बढ़कर 55.77% हो गया है। तो वहीं दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में भी कोरोना का कोहराम जारी है। एक दिन में 477 लोगों में कोरोना के संक्रमण पाए गए, जबकि इस दरमियान 5 लोगों की जान चली गई। राज्य में अब तक 8,929 संक्रमित हैं और मौत का आंकड़ा 106 पहुंच गया है। 4,300 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, जबकि 4,516 अभी एक्टिव केस हैं। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 580 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 25 लोगों ने राज्य में कोरोना से दम तोड़ा है, जिससे कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर 1,664 हो गया। जबकि अब तक गुजरात में कुल 27,317 कोरोना मरीजों की संख्या हो गई है। देश में प्रमुख 5 कोरोना संक्रमितों के मामले में गुजरात चौथे नंबर पर है। उधर पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 414 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जिनमें राज्य की राजधानी कोलकाता में सबसे ज्यादा 126 संक्रमित पाए गए। राज्य में रविवार को 15 लोगों ने कोरोना वायरस से दम तोड़ा, जिसमें कोलकाता में 6, हावड़ा में 3, नॉर्थ परगना में 4, हुगली और पश्चिम वर्धमान में एक मरीज की जान गई। राज्य में अब तक 13,945 संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कुल मौतों की संख्या 555 हो गई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 179 नए मामले दर्ज किए गए हैं,
जिससे अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,903 हो गई है। हालांकि एक दिन में राज्य में 14 की जान भी गई। आंकड़े अगर देखें तो अब तक एमपी में 515 मरीजों की मौत कोरोना वायरस से हो चुकी है। हालांकि अब तक लगभग 9,000 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। फिर भी 2,373 एक्टिव केस होने की वजह से राज्य के लोगों में कोरोना का खौफ कायम है। देश के बाकी राज्यों में भी कोरोना का कहर जारी है। उत्तराखंड में एक दिन में 43 नए संक्रमित मिले, जिससे कि कुल मरीज 2,344 हो गए। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में एक दिन में 139 केस बढ़े हैं, जिससे कुल मरीजों की संख्या 2,273 हो गई है, जबकि राज्य में अभी तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। तो झारखंड में एक दिन में 65 नए मामलों के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 2,089 हो गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कोविड मरीजों के लिए नया अस्पताल तैयार किया जा रहा है। अस्पताल की ये बिल्डिंग पीर पंजार के मेडिकल कॉलेज परिसर में बनाई जा रही है। इसे तैयार करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। वहीं राज्य में 24 घंटे में 122 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि बारामूला में कोरोना से एक शख्स की मौत हो गई है। राज्य में अब तक 5,956 लोग संक्रमित हो चुके हैं और एक्टिव केस 2,492 हैं। देश में कोरोना के कहर के बीच एक अच्छी खबर आई है। सरकार की तरफ से कोरोना वायरस की एक और दवा को मंजूरी मिल गई है। दवा कंपनी हेटेरो ने ये मेडिसिन बनाई है। ये दवा भारत में कोफिकोर के नाम से बेची जाएगी। ये दवा इंजेक्शन के रूप में 100 mg की शीशी में उपलब्ध होगी। दुनिया में अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा 90,50,000 के करीब पहुंच चुका है। पिछले एक दिन में संक्रमण के 7,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि करीब 1,099 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इस तरह से कुल मरने वालों का आंकड़ा 4,70,000 के पार पहुंच चुका है। अकेले अमेरिका में एक दिन में 305 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में कुल मौतों का आंकड़ा 50,000 को पार कर चुका है। और वहीं दिल्ली में कोरोना की रफ्तार हर दिन तेज हो रही है। 24 घंटे में 3,000 नए कोरोना मरीज मिले। अच्छी खबर यह है कि अब 108 निजी अस्पतालों में रियायती रेट्स पर कोरोना मरीजों का इलाज होगा। और बारिश से दिल्ली एनसीआर को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर की 9 बड़ी खबरें देखते हैं। न्यूज टॉप 9 दिल्ली एनसीआर। पाकिस्तान दिल्ली को दहराने की साजिश में जुटा है। खबर है कि राजधानी दिल्ली में 4 आतंकवादी घुस आए हैं। ये सभी आतंकी ट्रक के जरिए जम्मू कश्मीर से दिल्ली पहुंचे हैं। सभी आतंकी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए दिल्ली को अलर्ट पर रखा गया है। जगह जगह चेकिंग की जा रही है। सभी होटल और गेस्ट हाउस चेक किए जा रहे हैं। देश की राजधानी में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 3,000 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 60,000 के करीब पहुंच गई है। दिल्ली में अब तक 59,746 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं एक दिन में 1,719 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए। दिल्ली में अब तक 2,175 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया। सरकार के आदेश के मुताबिक अब से अगले आदेश तक दिल्ली में मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई। यह आदेश दिल्ली के सभी सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरी, मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले मेडिकल स्टाफ पर लागू होगी। वहीं मौजूदा वक्त में दिल्ली में काम कर रहे 50,000 डॉक्टरों की संस्था दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाने की मांग की है। दिल्ली में अब 108 प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना बेड्स पर इलाज रियायती दरों पर होगा। दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई डॉक्टर वीके पॉल कमेटी ने दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में उनकी कुल क्षमता के 60% बेड पर सस्ते कोरोना इलाज की सिफारिश की थी। बीजेपी नेता विजय गुप्ता ने दिल्ली में सभी सुविधाओं से लैस क्वारंटीन सेंटर का उद्घाटन किया। रोहिणी सेक्टर 14 में अंतरिक्ष अपार्टमेंट में इस क्वारंटीन सेंटर को बनाया गया, जहां सभी मेडिकल और इमरजेंसी सुविधाओं का ख्याल रखा गया। इस मौके पर विजय गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर क्वारंटीन सेंटर का शुभारंभ किया और सभी कमरों का निरीक्षण भी किया। खास बात यह है कि इस दौरान सभी लोग मास्क लगाए नजर आए। दिल्ली की मंडोली जेल में कोरोना वायरस से एक कैदी की मौत हो गई। दिल्ली की जेल में कोरोना से पहली मौत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कंवर सिंह को उम्र कैद की सजा हुई थी। 6 जून से वो जेल के अस्पताल में भर्ती था। कंवर सिंह की मौत के बाद टेस्ट से पता चला कि वो कोरोना पीड़ित था। बताया गया है कि दिल्ली की जेलों में अब तक 23 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से इलाज के बाद 16 ठीक हो चुके हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अभी तक के कोरोना वायरस के सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। गाजियाबाद में 24 घंटे में 65 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं कोरोना से एक दिन में 4 लोगों की मौत हो गई है। गाजियाबाद में संक्रमित हो चुके मरीजों की संख्या 918 है, जबकि एक्टिव केस 362 हैं। वहीं अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है।
पिंक स्टेशन के बाद नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने नई पहल की है। नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो ट्रांसजेंडर को समर्पित करने का फैसला किया गया। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग सुरक्षा जांच पर विचार किया जा रहा है। ट्रांसजेंडरों की समाज में भागीदारी बढ़ाने के लिए मेट्रो स्टेशन पर टिकट काउंटर, हाउसकीपिंग सर्विस में भी ट्रांसजेंडर की तैनाती की जाएगी। अधिकारियों का यह दावा है कि अगले 1 महीने में नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो ट्रांसजेंडर स्टेशन के रूप में तब्दील हो जाएगा। दिल्ली और एनसीआर में मौसम सुहावना हो गया है। सुबह सुबह हुई बारिश से दिल्ली के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव भी देखने को मिला। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव में भी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज पूरे दिन रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। और एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच महाराष्ट्र सरकार ने चीन को कैसे दिया है बड़ा झटका। मजदूरों के पलायन से संकट में आए उद्योग धंधों को रफ्तार देने के लिए उद्धव सरकार की क्या है नई पहल, और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की तादाद कहां तक पहुंची। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी 9 बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 मुंबई महाराष्ट्र में। चीन भारत तनाव के बीच महाराष्ट्र सरकार का चीनी कंपनियों के साथ हुए करार का मुद्दा गर्म होता जा रहा है। हालांकि प्रदेश के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि ये करार एलएसी विवाद से पहले और केंद्र से सलाह लेकर हुआ था। दरअसल 15 जून को महाराष्ट्र ने मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 के तहत चीन की 3 कंपनियों से 5,000 करोड़ के निवेश पर हस्ताक्षर किया था। महाराष्ट्र में मजदूरों के पलायन से संकट में आए उद्योग धंधों को रफ्तार देने के लिए अब प्रवासी मजदूरों की जगह स्थानीय मजदूरों को काम मिलेगा। उद्धव सरकार ने इसके लिए बाकायदा एक वेबसाइट बनाई है। www.mahaswam.gov.in नाम की इस वेबसाइट से भूमिपुत्र आसानी से जॉब सर्च कर पाएंगे। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ये वेबसाइट सरकारी और निजी सेक्टर्स में आई नौकरियों की जानकारी देगी। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में लिखा गया कि मेट्रो कारशेड का जो काम रुका हुआ है उसे फिर से शुरू कर दिया जाए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए वन शक्ति नामक जिस संस्था ने याचिका लगाई थी उसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। हम आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट 28 नवंबर से रुका हुआ है और प्रोजेक्ट को जून 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। महाराष्ट्र में हर दिन बड़ी तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,870 नए मामले सामने आए। यानी अब तक महाराष्ट्र में 1,32,075 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना की वजह से राज्य में अब तक 6,170 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 186 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। मुंबई में कोरोना के मरीज हर दिन भारी तादाद में बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में केवल मुंबई में कोरोना के 1,159 नए मामले सामने आए। अब तक मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या 66,000 को पार कर गई है। कोरोना की वजह से हुई मौतों की बात करें तो मुंबई में अभी तक 3,671 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में मुंबई में 110 लोगों की मौत हुई है। कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स नई नई मिसालें पेश कर रहे हैं। कैसे ही कोरोना वॉरियर हैं अब्बास और शहनवाज। ये दोनों शख्स मुंबई में जरूरतमंदों के लिए फ्री में ऑक्सीजन मुहैया कराने काम कर रहे हैं। इस ऑक्सीजन के लिए उन्हें अपनी कार तक बेच दी। इन लोगों ने 300 मरीजों को सही वक्त पर ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराकर जान बचाई है। मुंबई के बोरीवली में रेस्क्यू एम्बुलेंस का उद्घाटन सांसद गोपाल शेट्टी ने कर दिया। इस रेस्क्यू एम्बुलेंस की खास बात यह है कि एम्बुलेंस को अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया है। कोरोना काल को देखते हुए इस एम्बुलेंस के अंदर हॉस्पिटल जैसी आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। और अगर मुंबई में कहीं भी कोरोना पॉजिटिव मरीज फंसे होंगे जिन्हें एम्बुलेंस नहीं मिलती तो उन मरीजों को इस एम्बुलेंस के जरिए रेस्क्यू कर सही समय पर अस्पताल पहुंचाया जाएगा। सूर्य ग्रहण को लेकर तरह तरह के अंधविश्वास हैं। उन्हीं में से एक है कि सूर्य ग्रहण के वक्त गर्भवती महिलाओं को सब्जियों और फल नहीं काटने चाहिए। महाराष्ट्र के सांगली में गर्भवती महिलाओं ने अनोखा उदाहरण पेश किया। वर्षों से चले आ रहे अंधविश्वास को इस महिला ने सिरे से खारिज कर दिया। 21 जून को सूर्य ग्रहण के वक्त देश भर में जहां गर्भवती महिलाएं घरों में दुबकी रहीं, तो वहीं सांगली की सरमिंधी जाधव ने सब कुछ किया जैसा करने से मना किया जाता है। कोरोना काल में जहां इंसानी जिंदगी पर संकट है तो वहीं इंसान इंसानियत की मिसाल भी पेश कर रहा है। नवी मुंबई में एक घायल अजगर जिसने 6 अंडे दिए उसे बचा लिया गया। सर्पमित्र तेजस ओलवेकर और उसके साथी को तलोजा MIDC की कंपनी में अजगर और अजगर का अंडा होने की जानकारी मिली। इसके बाद न केवल अजगर को जीवन दान मिला बल्कि खराब व्यवस्था मिले अंडों को निश्चित तापमान में रखा गया। अंडों से पैदा हुए बच्चों और अजगर को सही सलामत जंगल में छोड़ दिया गया।
और खबरें अब यूपी बिहार से। किस जगह छोटी सी बात पर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। यूपी में कहां सूर्य ग्रहण के दौरान आसमान से गिरा रहस्यमयी टुकड़ा। यूपी और बिहार से जुड़ी 9 बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 यूपी बिहार में। यूपी के बांदा में सूर्य ग्रहण के दौरान एक घर में आसमान से उल्का पिंड के टुकड़े जैसी कोई चीज गिरी। छोटे छोटे चांद की आकृति वाले टुकड़ों को देखकर घर के लोग दहशत में आ गए। घटना की सूचना फौरन शासन और डिग्री कॉलेज के जियोग्राफी डिपार्टमेंट को दी गई। फिलहाल विशेषज्ञों ने बताया कि जांच के बाद ही कोई नतीजे तक पहुंचा जा सकता है। मामला बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र का है। यूपी के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सवारियों से भरी बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस में कुल 40 लोग सवार थे और बस दिल्ली से लखनऊ की तरफ जा रही थी। चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार होने की वजह से बस नगला बेहड़ के पास ट्रक से टकराकर पलट गई। घायलों को एसएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। निचले इलाके में घरों के साथ सड़कें भी डूब गई हैं। 6 से 7 नील गायों को भी राप्ती नदी ने अपने आगोश में ले लिया। तेज बहाव में एक बाइक सवार भी फंस गया, लेकिन वक्त रहते गाँव वालों ने उसे देख लिया और रस्सी के सहारे उसे बचा लिया। यूपी के शाहजहानपुर में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। महज छोटी सी बात पर कहासुनी होने के बाद 14 साल के युवक की हत्या की इस वारदात ने अब सियासी रंग ले लिया है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर युवक के शव को एसपी कार्यालय के बाहर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया तो वहीं 2 की तलाश लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से कोहराम मचा हुआ है। हर दिन नए मामले आने से लोग डरे हुए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,731 हो चुकी है। वहीं 24 घंटे में 596 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना प्रदेश में 550 लोगों की जान ले चुका है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 21 लोग दम तोड़ चुके हैं। यूपी के शाहजहानपुर में एक दर्दनाक वाकया सामने आया। यहाँ पर दीवार गिरने से पति और पत्नी की मौत हो गई। वहीं 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। ये बताया जा रहा है कि शाहजहानपुर के कलान थाना क्षेत्र में 35 साल पुराने मकान में ये परिवार रहा करता था। जिस वक्त मकान की दीवार गिरी, पूरा परिवार खाना खा रहा था। दीवार गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाल लिया। बिहार में भी कोरोना का कहर जारी है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 7,765 हो चुकी है। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 162 नए मामले सामने आए हैं। हर दिन मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। वहीं राज्य में 51 लोग इस खतरनाक बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो बिहार में कोरोना की वजह से 2 लोगों की मौत हुई। बिहार के कैथर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर एक शख्स ने अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद शादी रचाई और दूसरी पत्नी के रहते हुए तीसरी शादी रचाने जा रहा था, लेकिन वो रंगे हाथों पकड़ा गया। तीसरी शादी करने वाला शख्स की पत्नी और उसके परिजनों ने पति और उसके रिश्तेदारों की जमकर धुनाई की। इस घटना के बाद किसी ने मामला दर्ज नहीं करवाया, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद इस मामले का निपटारा हो गया। फिलहाल पति पत्नी और वो के इस विवाद में पति और पत्नी साथ रह रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।